नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। कश्मीर में एक आतंकी ने पुलिस के आगे सरेंडर किया है, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात है उस आतंकी के खुलासे। दानिश नाम के इस आतंकी ने कबूल किया है कि उसे पाकिस्तान से मदद मिलती रही। पाकिस्तान घाटी में पत्थरबाजों को उकसाने के लिए पैसे देते हैं। इस आतंकी को उसके मां बाप के कहने पर पुलिस ने आतंक की राह से वापस लौटाया। ऐसे हालात में हम तो पूछेंगे में आज का पहला सवाल, क्या पाकिस्तान ने पत्थरबाजी को आतंकवाद का नया तरीका बनाया है? सवाल नंबर 2, क्या अलगाववाद की आड़ में कश्मीरी नौजवान को बर्बाद किया जा रहा है? और सवाल नंबर 3, क्या कश्मीरियों को अपने बच्चों को अलगाववाद की राह से दूर करना चाहिए? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। सब्जार बट इस आतंकी को भूले तो नहीं होंगे आप। जी हाँ, वही बुरहान वानी का उत्तराधिकारी। सेना ने हाल ही में इसे मार गिराया। सब्जार के नमाज ए जनाजा में शामिल हुए एक और आतंकी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। समर्पण के बाद इसने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को आतंकी बनाया जाता है। हालांकि स्थानीय कश्मीरी नौजवान अब बंदूक से दूर भागते हैं, लेकिन स्थानीय लड़कों का इस्तेमाल लूटपाट और ठगी के लिए किया जाता है। आतंकी स्थानीय लोगों को पत्थरबाजी के लिए भड़काते हैं। इस काम के लिए उन्हें पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में पैसे मिलते हैं। दानिश नाम का यह आतंकी हंदवारा का रहने वाला है और पढ़ाई देहरादून में करता था। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ये एक हैंडलर के कांटेक्ट में आया। बाद में इसने सब्जार ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बाद में इसके माता पिता ने पुलिस से संपर्क किया और दानिश की वापसी की कोशिश की। हालांकि इस खुलासे के बाद भी सियासी पार्टियां सरकार को दोष देने से बाज नहीं आ रही। कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसके चलते आज यहाँ जो कश्मीर है उसमें चुनाव जब अभी बाई इलेक्शन हुआ है तो उसमें 2% लोगों ने वोट डाला है। जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर से पैसा लेते हैं उनको हिसाब तो देना ही होगा। ये चीज जानी तो पहले से थी सबकी कि इन सब के बीच में एक साजिश रचने का परस्पर संबंध है। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत करती रहें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन नौजवानों को भड़काने की ये कोशिश शायद ही कामयाब हो पाए। इस हालात में हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान साजिशन कश्मीरी नौजवानों का भविष्य खराब कर रहा है? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों का भविष्य तबाह कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #नापाक साजिश के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक इंजीनियर राशिद हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब हमारे साथ हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कुछ ही देर में जुड़ेंगे। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर मेहर तरार हमारे साथ हैं। मैं शाहनवाज जी आपसे शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले अजय जी, सब कुछ जानते पहचानते हुए भी आखिर हम कश्मीर में नाकाम क्यों हो रहे हैं नौजवानों को भटकने देने से? देखिए, एक सबसे प्रमुख कारण तो प्रीति जी ये है कि सरकार में कम से कम कश्मीर नीति पर किसी तरह का स्थिरता नहीं है। अगर सरकार पूरी तरह से जो है असमंजस में कंफ्यूज्ड दिखाई देती है। अगर आप देख लीजिएगा, कभी आप शाहनवाज जी तो इसी चैनल पर हैं, तो बीजेपी और पीडीपी के जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब इन लोगों की सरकार बनी थी तो उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा था कि वो लोग हुर्रियत से बात करेंगे। अब जो है किसी तरह से बात को छिपाने की जो कोशिश हो रही है। आज एक अखबार में नईम अख्तर साहब जो पीडीपी के मंत्री हैं, वर्तमान में इनकी जो बीजेपी पीडीपी सरकार की जम्मू एंड कश्मीर की सरकार में मंत्री भी है और एक कद्दावर नेता है, उन्होंने यही बात उठाई
कि पहले तो इन्होंने जो है ये एक समझौता हुई थी पीडीपी और बीजेपी से, और अचानक बीजेपी लेकिन जो कहते हैं जो बोलते हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए इसी तरह से मैं तो असत्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो देश के सामने जब ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं रखते हैं तो सचमुच में जो सेना है या लॉ पुलिस की जो पुलिस हो, ये सब संस्थान कंफ्यूज हो जाते हैं उनको, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि सरकार की असली नीति क्या है। आपका टीवी चैनल ने बहुत बखूबी से जो है ये स्पष्ट रूप से आपने दिखाया था कि किस तरह से पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय जरूर है प्रीति जी, लेकिन ये भी जरूरी है कि किस तरह से वहां के नौजवान और कश्मीर के जनता के विश्वास को जीतने के लिए हम लोग जो है क्या क्या कदम उठा रहे हैं, वो धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये सरकार की जिस तरह से ये जो प्रोपोगंडा जो चल रही है, लगता है कि पूरे कश्मीर के जनता को जो है ना इस सरकार ने जो है आतंकवादी घोषित कर दिया है। अजय जी, पाकिस्तान और उनके जो नापाक विपक्ष के तौर पर इस पूरे को जो है बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अनिल कौल जी को जोड़ना चाहूंगी। अनिल कौल जी, आपके पास आऊं उससे पहले शाहनवाज हुसैन साहब से मैं बातचीत करना चाहूंगी। शाहनवाज जी, मैं चाह रही थी कि शुरुआत आप करें, लेकिन हम जुड़ नहीं पाए आपसे। सब कुछ जानते पहचानते हुए भी हम आखिरकार जम्मू कश्मीर के नौजवान को आतंकी बनने से रोकने में नाकाम क्यों हैं? देखिए, आज प्रीति जी एक बड़ी बात यह है कि सिर्फ कह देना कि सरकार सिर्फ वहाँ के आवाम को उस तरह से देखती है, जो हमारे मित्र अजय कुमार जी ने कहा। हम जम्मू कश्मीर के आवाम में और आतंकियों में फर्क करते हैं। आतंकियों से सख्ती है, आवाम से कोई सख्ती नहीं है। हम उनको मुख्यधारा में जोड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में जवान फौज में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ये बड़ी सफलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग तरह की परिस्थिति है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो अजय कुमार जी ने कहा कि हमारे उनके साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर था कि हुर्रियत से बात करेंगे। कम से कम अजय कुमार जी तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। हमारा कहीं भी हुर्रियत शब्द हमने लिखा नहीं। हम उन सब से बात करेंगे जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखते हैं, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के पक्ष में है, वहां जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, उन सब से बात करने को सरकार तैयार है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के शह पर और पाकिस्तान के पैसे पर थिरकते हैं, ऐसे लोगों से बात हमने किया है, न हम करेंगे जी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने पूरे अवाम को आतंकी समझ लिया है, ये गलत है। हमने जम्मू कश्मीर की अवाम का ने वहां एक चुनी हुई सरकार बनाई है। हमारा और महबूबा मुफ्ती का, पीडीपी का वैचारिक बहुत मतभेद रहा है। कई मुद्दों पर आज भी मतभेद है। नहीं, लेकिन शाहनवाज जी, डेमोक्रेटिक सरकार इस हो, बात से इसलिए आप मुंह नहीं चुरा सकते कि आज भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की संख्या और वहां नौजवान है वो आतंकी जो बन रहा है उसकी संख्या पाकिस्तानी आतंकियों से ज्यादा है, और इस वजह को समझना बहुत जरूरी है। इंजीनियर राशिद जी, नहीं वहाँ क्या किसी तरह की सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग की समस्या है? शाहनवाज जी, मैं आऊंगी आपके पास। क्या सर, एक मिनट, जो आप बात बोल रहे हैं मैं आंकड़ों के आधार पर ये बात आपको कह रही हूं, लेकिन इंजीनियर राशिद जी का स्टैंड सुन लेते हैं। क्या सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग की समस्या है कि नौजवान इस तरह आतंकी बनने पर उतारू है, या फिर उसका ब्रेन वॉश कर जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे अगर वहां कांग्रेस और एनसी की सरकार होती तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में ये आक्रोश बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये पीडीपी के खिलाफ नहीं है। हमें ध्यानदारी से इसका विश्लेषण करना चाहिए। बेसिकली 47 से लेकर आज तक जो भी हालात बने, चाहे आप 1987 के बाद के हालात ले लें, बंदूक की बात लें, उसके बाद जब मतलब मुख्तलिफ मुज़ाकरात हुए, कॉन्फ्रेंसें हुई, महादे हुए, मतलब मिलिटेंट कमांडरों से बात की, नेहरू गेस्ट हाउस में होम सेक्रेटरी साहब ने, वजीर आजम मनमोहन सिंह ने बात की, यासीन मलिक से, मीरवाइज से बात की, यासीन वाजपेयी साहब ने या एडवाणी जी ने, तो शायद निकला कुछ नहीं। इसीलिए मैं बार बार, मुझे चिल्लाने का बिल्कुल शौक नहीं है।
अगर बीजेपी सचमुच में चाहती है कि ये मुद्दे हल करें तो फिर मसला हल करना होगा। और जब शाहनवाज जी ये कहते हैं कि हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में ये नहीं लिखा है कि जो हुर्रियत है उनसे बात करेंगे, बल्कि वही लोग जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं उनसे बात करेंगे। जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं है, उनसे आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बात उन लोगों से करनी है जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आपका अटूट अंग नहीं है, और 90% लोग रियासत के वही चीज चाहते हैं। इसीलिए आपको डर लगता है कि आप रायशुमारी करना नहीं मानते। और जो पीओके और गिलगित बाल्तिस्तान की बात, क्यों रायशुमारी होगी? क्या बात कर रहे हैं? राशिद साहब, ये ये कैसी ख्वाबो बातें आप ख्याल कर अपने रहे हैं? दिमाग से लगा कैसी दीजिए। बातें कर रहे हैं आप? कोई ये किस तरह की रायशुमारी होगी? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा। इंजीनियर राशिद जैसी सोच बात- आप सोचते सोचते आप ये शाहनवाज साहब, सोच नहीं शाहनवाज सकते साहब, कि मेरी बात रायशुमारी सुनिए। होगी। मुझे आपका सम्मान है, नहीं, मेरी गलत बात कह रहे हैं सुनिए। राशिद साहब। शाहनवाज कोई साहब, रायशुमारी का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुनिए मेरी बात, आप गुस्सा मत कीजिए। आज रोजा है, पहले ही थके हैं। मैं चाहूंगा कि आप आराम से भाई बात रोजा सुनिए। है, हमने अगर भी आपको रोजा मेरी बात खोला पसंद है। नहीं तो आपसे सर्टिफिकेट थोड़ी मुझे चाहिए। पता है, मैंने कब कहा आपको सर्टिफिकेट मेरे से चाहिए। पहले आप अपना कद हिंदुस्तान में गाय के बराबर तो कर दीजिए। हिंदुस्तान में गाय की कीमत आपसे ज्यादा है। मैंने कब आपसे सर्टिफिकेट की बात की? आप गुस्सा दिला रहे हैं, ये तो जाती है। मेरी ये देखिए, ये बहुत एतराज का बयान है, ये बहुत एतराज का बयान है। आप पर्सनल कमेंट ना करें राशिद साहब। आप बात करना आतंकियों नहीं, की और मैंने आपका नहीं सेपरेटिस्ट कहा, की मैं पैरवी के हिंदुस्तान लिए के आते मुसलमानों की बात कर हैं। रहा आप हूं। यहाँ रायशुमारी की बात करते हैं। नहीं है हम। शाहनवाज जी, मुझे आपका सम्मान है, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। सर, मैं ये कहता हूं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त 2016 के रोज लाल किले से ये कहा कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे वजीर आजम की बात पर कोई एतराज नहीं। हो सकता है उनकी इंटेलिजेंस मुझसे ज्यादा हो, मैं एक आम आदमी हूं। उसके बाद आपकी पार्लियामेंट की बनना नहीं चाहते हैं। आर पार का जम्मू कश्मीर। नहीं, ये प्रधानमंत्री ने कहा वो हैं, बनना नहीं चाहते, वो हैं। अब चलिए वो हैं, चलिए प्रधानमंत्री की बात को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। चलिए वो हैं, चलिए ठीक है। आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन भी आपकी है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। उस तरह आपकी असेंबली में 24 सीटें वैकेंट हैं, जो हाँ प्लीज सुनिए मेरी गुजारिश। उसके बाद 24 सीटें आपकी वैकेंट हैं हमारी असेंबली में, जो आपने रखी हैं पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के लिए। मैं आपसे एक शाहनवाजी सीधा सवाल राशिद जी, पूछूंगा। आप ये सवाल पूछ लीजिए, लेकिन बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो सर समझ से परे है। जो मुद्दा है उस पर आप बात ही नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, कश्मीरी नौजवानों को कौन बरगला रहा है? आप इस बात का उत्तर दीजिए। कमाल की बात है। कश्मीरी नौजवानों को कौन बरगला रहा है, इस बात का उत्तर दीजिए ना सर। आप तमाम तरह की सियासत की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इतनी सीटें हैं, उतनी सीटें नहीं है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कश्मीरी नौजवानों को कौन बरगला रहा है? क्या पाकिस्तान नहीं बरगला रहा है? क्या हुर्रियत को नहीं पैसे दिया जाता है? या फिर नईम का बयान फिर से आपको सुनवाना पड़ेगा? मेरी गुजारिश सुनिए, सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिए। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, मैं आपकी वकालत कर रहा हूं। तो जो वजीर आजम साहब ने कहा, जो पार्लियामेंट की करारदाद है, जो असेंबली में सीटें वैकेंट हैं पीएके के लिए, वो आप कैसे पूरा करेंगे? क्या आप कहते हैं लेकिन आप एलओसी को कैसे मिटाएंगे? आप पीओके और गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों को अपने साथ कैसे लाएंगे? आप थोड़ा खुदा के वास्ते जुनून छोड़ दिए। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं, उसके लिए भी फिर यही तरीका है कि आप रायशुमारी करें। जम्मू के लोग तो आपके साथ हैं ही, कश्मीर में आप कहते हैं कोई रायशुमारी नहीं होगी, ये बात मान लें। जम्मू कश्मीर भारत का है और रहेगा। आप ये रायशुमारी वाली बात खत्म हो चुकी है। ये शिमला समझौते के बाद कोई रायशुमारी की कोई गुंजाइश नहीं है। नेहरू जी ने कश्मीर हमारा है और रहेगा। आपको करनी पड़ेगी। ये ख्वाबो ख्याल से निकाल दीजिए, बोल रहा है। ये सोचना बंद कर दीजिए अपने दिमाग में। जब तक रायशुमारी का डिक्शनरी में ये वर्ड निकाल दीजिए, कभी रायशुमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, आपके राशिद जी कुछ नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? बताएंगे कौन सा हिस्सा किसका है और नहीं है? और आप हिंदुस्तान के होते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ी शर्म आती है। और लगातार इस बात से आप कन्नी काट रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। आपसे सीधा सवाल पूछा गया कि आकर बताइए कि कश्मीर के नौजवानों को कौन बरगला रहा है। आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। आप सीधे कह रहे हैं रायशुमारी होनी चाहिए। आनंद पाल जी, आपका रिएक्शन? कभी स्वीकार नहीं है।
एमएलए तो मुझे लोगों ने बनाया। अनिल कौल जी, अनिल कौल जी, सर वही की जनता भारत का हिस्सा है, इस बात को भी समझिए, दरकिनार मत कीजिए इस तरह। राशिद जी, आपसे तो मुझे लगता है कि बात करना बेकार है, और जिस तरह से आप बातें रख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन बोल रही है शाहनवाज हुसैन जी की, आपकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, जो सवाल के जवाब देने के बजाय तमाम तरह की दूसरी बातों को आप रखना चाह रहे हैं ताकि मुद्दे से ये पूरी डिबेट भटक जाए। अनिल कौल जी, आपका पक्ष। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि आपका जो सवाल है उसके ऊपर चलते हैं, ये फालतू की बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। जो आपका सवाल है कि यूथ को कैसे मिसलीड किया जा रहा है, तो आजकल के सोशल मीडिया जो इतना ओपन है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई हो, उसकी पहुंच जो है वो बहुत दूर तक है। और साथ के साथ टेलीविज़न की पहुंच जो है वो अब घर घर में पहुंच गई है। ये दो तरीके हैं जिससे कि हम हेट आगे बढ़ा के और फैला सकते हैं। तो मेरा सुझाव तो ये है कि जिस इलाके में आप समझते हो कि ये कोई रास्ता खुआ रहे हैं, तो पहले तो इनकी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर रोक लगाई जाए और ओनली इंडियन टेलीविजन चैनल्स वहां दिखाए जाए, पाकिस्तान चैनल्स को बंद कर दिया जाए, उनको ब्लैकआउट कर दिया जाए। नंबर 2, ये जो सोशल मीडिया पे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर कुछ रूल्स हैं, उसको अप्लाई किया जाए। जो भी नेशन या स्टेट के खिलाफ लिखता है या बोलता है, उसको फौरन अंदर किया जाए, तब जाके इनको अक्ल आएगी कि ये करना गलत है, और फिर ये बात टूटेगी और ये कहीं ना कहीं बात फैलने से बंद होगी। तो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड नॉट डिफेंसिव। हम क्या है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल डिफेंसिव है, मार खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। कि गांधी जी ने कहा था एक थप्पड़ पड़ेगा तो दूसरा सामने कर दो। अब फिलहाल ये हालत है कि हमारे जितने भी चीख थे ना, उतने इतने थप्पड़ पड़े कि हमारे चीख खत्म हो गए। जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन इनको वापस मानने का समय अनिल जी, आपकी बात पर साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर क्या राय है शंकर प्रसाद जी की, उनको भी सुनना जरूरी है। नहीं सकते कि राजशुमारी होगी। मुझे आपका सम्मान है। नहीं, गलत कह रहे हैं राशिद साहब, कोई राजशुमारी का कोई सवाल ही नहीं है। फिर मैं आप कहते हैं कोई राजशुमारी नहीं होगी, ये बात मान लें। जम्मू कश्मीर भारत का है और रहेगा। आप ये राजशुमारी वाली बात खत्म हो चुकी है। ये शिमला समझौते के बाद कोई राजशुमारी की कोई गुंजाइश नहीं है। नेहरू जी ने कश्मीर हमारा है और रहेगा। आपको करनी पड़ेगी। ये ख्वाबो ख्याल से निकाल दीजिए, बोल रहा है। ये सोचना बंद कर दीजिए अपने दिमाग में। जब तक राजशुमारी का डिक्शनरी में ये वर्ड निकाल दीजिए, कभी राजशुमारी नहीं होगी। हम तो पूछेंगे भी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डर, पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर से बेनकाब हुई है, और इसी पर हमारा एक सवाल, क्या पाकिस्तान साजिशन कश्मीरी नौजवानों का भविष्य खराब कर रहा है? इस पर हजारों की संख्या में हमें उत्तर मिल रहे हैं। 92% लोग कह रहे हैं कि हाँ, साजिशन इस तरह से पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकत पर उतारू है। वहीं 95% जो लोग हैं ट्विटर पर इस सवाल के जवाब में हाँ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, और इसी वजह से वो इस तरह की हरकत कर रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर मेहर तरार जुड़ गई हैं। मेहर, आपसे मैं सीधा सवाल करना चाहूंगी। वो सवाल ये कि क्या भारत की तरक्की, भारत की प्रगति से पाकिस्तान डर गया है? हालांकि ये खुलासे बार बार हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से उन तमाम बातों पर मोहर लगी है, और मोहर लगाई है हिजबुल से जुड़े हुए तमाम आतंकी ने। चाहे बात बुरहान वानी की हो या सब्जार भट्ट की हो, और अब दानिश जिस तरह से कह रहा है कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आते हैं कि पत्थरबाजी करो और तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दो। क्या पाकिस्तान जीने नहीं देना चाहता है भारत को? सीधे तौर पर तमाम जो कोशिशें वो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके नापाक इरादे हर बार खुलते हैं, और हर बार शर्मिंदा होने की जगह वो एक और नई घिनौनी हरकत के साथ सामने आता है। आपकी बातें सुन के मुझे इस तरह लगा जैसे शायद किसी इंडियन मूवी का कुछ सीन चल रहा है मेरे सामने, जो आपकी आवाज मुझे आ रही थी, क्योंकि इन बातों का ना पाकिस्तान के साथ कोई कंसर्न है, ना पाकिस्तान में कोई, बाकी चीजों को हटा दें, पाकिस्तान में जिन्हों को मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान
जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान या पाकिस्तानी लोगों के जो व्यूज हैं, अगर इतना ज्यादा हर वक्त यहाँ पे कश्मीर कश्मीर हो रहा होता तो लोगों की सिंपथी तो कश्मीरियों के लिए बहुत है। तो फिर यहाँ पे टीवी पे कश्मीर के बारे में प्रोग्राम्स होते, यहाँ पे रैलीज होते, फॉरगेट अबाउट बैंड ऑर्गेनाइजेशन या जिनकी वो हाफिज सईद टाइप के लोग जिनके बारे में जिनको रैलीज करने की इजाजत ना पाकिस्तान में होनी चाहिए, ना उनकी बात किसी जगह पे सुननी चाहिए किसी को भी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल। अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को और कोई काम ये हमारा ख्याल नहीं है मेहर जी, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं, ये हमारा ख्याल नहीं है। दानिश अहमद का खुलासा है, एक बार फिर से, शायद आपने ना सुना हो, आपके लिए सुना देती हूँ। सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को पाकिस्तान से आतंकी बनाने की कवायद शुरू होती है। हिजबुल ने युवाओं को सक्रिय आदेश दिए हुए हैं। स्थानीय कश्मीरी युवा बंदूक उठाए, इस बात के लिए उन्हें उकसाया जाता है और उन्हें। अभी आप बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे तो गैस नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिजबुल से जुड़ा हुआ आतंकी कह रहा है। अलाउ मी, मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप भेज देती हूँ, लेट्स मेक इट, मैं लिख देती हूँ कि मैं इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। विल यू टेक इट एज द गॉस्पेल ट्रूथ? दोबारा बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोग तो नहीं चाहते। अभी आप में से कौन चाहता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर हो? आप में से कौन चाहता है कि कश्मीर आप चाहती हैं? 19 साल का लड़का, आप चाहती हैं? आप चाहती हैं? मैं तो कभी भी नहीं चाहती। मैं तो जब आप नहीं चाहती, जिस मुल्क में आप रहती हैं, तो फिर आप इस तरह के बेतुकी बात क्यों कर रही हैं? You cannot keep interrupting me, ma'am. I am leaving your show. I'm sorry. You cannot invite me and then not let me speak. I can't speak already. लेकिन ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप ये कहेंगे कि ये आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। खुफिया एजेंसी में दानिश नाम के आतंकी को पकड़ा है, वो खुलासा कर रहा है। आप भी खुद पत्रकार हैं, पाकिस्तानी मुल्क की हैं, तो क्या हुआ? लेकिन पत्रकार के तौर पर आप ये समझती हैं कि बिना तथ्यों के आधार पर बात नहीं होती है? मेयर जी, बात कीजिए। If you're in love with your voice, please keep talking. आप लोगों का तमाशा बनाने के लिए उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर लाते हैं। मैं खामोशी से बैठ जाती हूँ, आप पाकिस्तान को गालियां देके उसके बाद मुझे म्यूट कर दीजिएगा। ये आपका ख्याल है। अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिन रात काम कर रही होती तो पाकिस्तान में कश्मीर का टॉपिक क्यों नहीं है? पाकिस्तान में रैलीज क्यों नहीं हो रही? एंड मैं सिविलाइज ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ, जो दुनिया में हर जगह भलाई चाहते हैं। पाकिस्तान का मीडिया शोर क्यों नहीं होता? अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करके कश्मीरियों की सफरिंग दिखा के। पाकिस्तान में अगर कश्मीर इस तरह का टॉपिक होता जो जिस तरह आप बात कर रही हैं, तो अपनी कॉमन सेंस से सोचें। फिर तो पाकिस्तान की स्टेट के पास लेजिटिमेट भी बहुत तरीके हैं ना ये सारी चीजें सामने लाने के लिए। अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप्स आपके मुल्क में कुछ करते हैं, हमारे मुल्क से आते हैं और आपके मुल्क में कुछ करते हैं, आई होप दे आर स्टॉप्ड बाय माय गवर्नमेंट, बाय माय आर्मी। आई होप कि सब कुछ खत्म हो जाए इसी वक्त। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि वो जो 19 साल का 18 साल का लड़का आपकी फौज में मरे वो हमारी वजह से मरे, आप ये कहना चाहती है, प्लीज कीप ऑन सेइंग दैट। आप अपनी रियलिटी से इनकार करें, हम अपनी रियलिटी से इनकार करें, उसमें से किसी का कोई फायदा नहीं। मैं तो कह रही हूँ, नेशनल टीवी पे आपके कह रही हूँ, पाकिस्तान का हर वो मिलिटेंट ग्रुप जो कश्मीर को इस तरह के पैगाम भेजता है या कश्मीर में कोई बुरी चीजें चाहता है, आई होप कि वो सारे के सारे उनकी एक्टिविटीज बंद कर दी जाए, उनकी फंडिंग बंद हो जाए पाकिस्तान में, उनका सोशल मीडिया बंद हो जाए, उनका सब कुछ बंद हो जाए। दैट्स ऑल आई कैन से। अब आप अनिल कौल जी, मेयर तरार को आपने बखूबी सुना होगा, उनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, मैं भी यही कह रहा हूं कि उनका सोशल मीडिया वहां को अगर ये कोशिश भी करें तो ये बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी अच्छी विचार हों, जो इनकी पाकिस्तान आर्मी है और आईएसआई है वो इनके ऊपर हुक्म चलाती है, इनको तो कोई बोलने का इजाजत ही नहीं देता है। ये यहाँ पे आके आपके साथ तू मैं कर रही है, लेकिन अगर पीछे जाके देखेंगी आईएसआई ने बोला शट अप और चुप करके अपने वहीं पे बैठ जाएंगी, क्योंकि वहां पे कोई स्टेट की आर्मी नहीं है, आर्मी का स्टेट है। और यही दिक्कत है, वहां पे ये सब सोशल मीडिया और ये टीवी ये बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से उनका राशन पानी चलता है, उनका राशन पानी चलता है। अब पाकिस्तान आर्मी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, बाकी वो किसी, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान आर्मी का कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं ना? वो तो ये इनके ये लौंडे लपाड़े जो के बेकार बैठे हैं उनको भेज देते हैं अंदर, तो आप मरो, नहीं तो आपके, मैं आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन इट।
एक बारी वो मर जाता है, उसकी बॉडी लेने के लिए ही नहीं तैयार है। जो कारगिल में हुआ था, इनकी बॉडी वापस नहीं लेने को तैयार थे। ये किस बात की बात करिए मैडम मेहर तरीन, इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और दूसरी बात जो इनके भुट्टो जी ने कहा था, वी विल कौन है किल यू बाय 1000 कट्स। आप कौन है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेहर, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल जी हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे बात की समझ नहीं आई। क्योंकि मैं तो एक मैं आपको याद दिला रहा हूँ मैडम, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पेपर लास्ट ईयर आई एम स्टे एट होम मॉम। मैं भी आपको कमरा, जिस कमरे में मैं बैठी हुई हूँ, ये अगर आपको ISI का अड्डा या ISI, मैं आई एम गोइंग टू मूव द कैमरा, दैट्स माय 17-year-old सन, दैट्स माय 13-year-old nephew, दैट्स माय मेड सन एंड दिस इज मी। अभी मेरा कुत्ता यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ISI के लिए, आर्मी के लिए काम करती होती, फिर मैं आपके चैनल पे कभी भी ना आती। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मेहर, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अनफॉर्चुनेट पीपल कि मैं पीस की बात करती हूँ। पीस की बात करना इतना बड़ा गुनाह है कि इनको जब किसी बात की समझ नहीं आती तो कहते हैं पीस की बात करने वाले भी ISI के हैं। मैडम आपकी बात सुन कौन रहा है? टाइप के लोग काम करते हैं। यू शुड बी आपकी बात कौन सुन रहा है? मैं ISI स्क्रिप्टेड बोल, हमें तो कोई ISI, मुझे तो आज तक कभी, मैंने पाकिस्तान नेशनल टीवी पे ये सारी बातें की हुई हैं जो मैंने अभी आपके प्रोग्राम पे बातें की हुई हैं। मैंने ये ऑप-एड्स में लिखा हुआ है, ये मैंने एडिटोरियल्स में लिखा हुआ है, और मेरे पास है। मैं अभी आपको, जैसे ही शो खत्म होगा, मैं आपको वो आर्टिकल्स भिजवा दूंगी। आप अपने मेहमानों को उसकी कॉपीज भिजवा दीजिएगा। मैं कैटेगोरिकली कहती हूँ, पाकिस्तान को हर तरह की, पाकिस्तान की स्टेट, डीप स्टेट, अगर वो फॉर्मली करते हैं, इनफॉर्मली करते हैं, और या उनकी इजाजत के बगैर हो रहे, एवरीथिंग मस्ट कम टू एन एंड। जो भी कोई मिलिटरीली सपोर्ट करते हैं कश्मीर के स्ट्रगल को, जिस तरह हम कश्मीरीज के साथ हैं, इमोशनली, मेंटली, उनके साथ कोई ज्यादती हो, वी आर विद देम, आवर प्रेयर्स आर विद देम, एंड दैट्स ऑल पाकिस्तान शुड बी डूइंग फॉर कश्मीर, दैट्स अबाउट इट। अगर ये ISI के ख्यालात हैं तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ISI इस तरह की बातें सोचता है कि हमें ISI के डर की वजह से हम बातें नहीं कर सकते। मैं तो ये सारी बातें कर रही हूँ, आपके सामने भी कर रही हूँ, पाकिस्तान टीवी पे भी की हुई है, लिखी भी हुई है, किताबों में भी छपी हुई है। आई कैन सेंड यू माई रिटन बुक, आई कैन सेंड यू माई रिटन आर्टिकल जो पाकिस्तान के अंदर छपे हैं। शाहनवाज जी, मेहर तरार जी कह रही है उन्हें बोलने की आजादी है, उन्हें कुछ भी बोलने की आजादी है, वो यहाँ पर भी बोल रही हैं, पाकिस्तानी चैनल पर भी बोल रही हैं, लेकिन हाँ, वो ये बात जरूर कर रही हैं कि पाकिस्तान भी हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए, मेहर तरार जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि वो ISI की नहीं है। ये तो हमने कहा ही नहीं। कर्नल कौल साहब ने कहीं भी उनको ISI का नहीं वो कहा, कह रहे थे ना, लेकिन ये है पूरा मुल्क ही ISI का है। आपने गलत इंटरप्रेट किया। नहीं, पूरा, क्योंकि आपके पिछले नहीं, पूरा मुल्क ही ISI का है। आप कहते हैं कि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती, आप पूरी सरकार लगी है कत्लो गारत भारत में फैलाने के लिए लगी है। वहाँ के लोग जब भी मिलेंगे दोस्ती की बात करेंगे, और दोस्ती की बात की आड़ में वो भारत के अंदर, आप वहाँ से पाकिस्तानी नेशनल को भेजते हैं, घुसपैठियों को भेजते हैं, पूरी एस्टेब्लिशमेंट आपकी लगी है भारत को कश्मीर के अंदर आग लगाने के लिए। और मेहर तरार कह रही है कश्मीर चर्चा भी नहीं है। पूरी सरकार, पूरी ISI, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, आप कश्मीर का राग, UN जाते हैं तो कश्मीर बोलते हैं, आप जहां भी जाते हैं कश्मीर का राग लाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कश्मीर कोई मैटर नहीं है। हमारे मुल्क में दखल अंदाजी बंद करवाइए। अगर आप इंडिपेंडेंट व्यूज रखती हैं तो पाकिस्तान को कहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, और जो हमारा कश्मीर है उसमें कितनी भी कोशिश ISI या वहां की आर्मी करेगी, वो उनकी कोशिशें नाकाम होगी। आपने अभी हमारे CRPF कैंप पर पाकिस्तान से भेजे हुए 4 आतंकियों ने हमला किया। क्या मेहर तरार आपको नहीं मालूम है कि हमारे लोगों ने रमजान के दिनों में सहरी खाकर हमला करने आ गए? क्या आपका मुल्क इस्लामिक मुल्क कहलाता है और इस तरह की नापाक काम रमजान के महीने में करता है? वो जल रहा है और आप अपनी बातें सुने।
आपके नहीं कश्मीर के नहीं चल अंदर रहा है, ये जो गलत day-to-day प्रोपेगेंडा basis है। होता है वो पाकिस्तान नहीं कर आप रहा। जानबूझ के एक वहाँ लाइन पे जो लेती हैं बच्चे सॉफ्ट मर रहे लाइन हैं, और कह रहे हैं बच्चे कश्मीर मतलब जल रहा है। पाकिस्तान नहीं कर रहा, कश्मीर वो कोई आप नहीं तो जल खुद रहा, कर रहे हैं। जो आतंकवादी हैं, जल रहा है। जो आतंकवादी हैं वो मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान कोई घुसपैठिए रिपोर्ट मारे नहीं जा करता रहे वहाँ से। हैं। और ये ख्वाबो ख्याल वो आप लोग मेहर मार तैयार रहे हैं उनको। पाकिस्तानी और आप उनको ISI को मार कह रहे हैं। दीजिए कि आपकी हिंदुस्तान फौज मार से रही है वो कभी उनको। कश्मीर नहीं ले पाएंगे। आपकी फौज मार रही कश्मीर है। ना हिंदुस्तान गलत का बयानी आप है, कर रही हैं, तमाम रहेगा। तथ्यों को आप दरकिनार ये कर ख्वाब रही हैं। कभी सरहद पार किसी से 300 पाकिस्तानी व्हाट्सएप के ग्रुप पूरे चल नहीं रहे हैं जो पाकिस्तान के लगातार लोग- कश्मीर में हालात को खराब करने की हर जोर कोशिश कर रहे हैं। और आप कह रही हैं कि पाकिस्तान लगातार हालात को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जला रहे हैं। खुद आपकी तरफ से किस तरह का आतंकवाद पैदा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और वहां के नौजवानों में, ये दुनिया जानती है। और इसी वजह से हर तरफ आपको मुंह की खानी पड़ गई है। जहां जहां आप जाकर ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल कीजिए, चीन से लेकर UN तक कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को हालात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। बहुत हैरान कर देने वाला बयान। समझ सकते हैं मजबूरी भी है आपकी पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते। ISI ने बोला शड़प और चुप करके अपने वहीं पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई स्टेट की आर्मी नहीं है, आर्मी का स्टेट है। और यही दिक्कत है वहां पे। ये सब सोशल मीडिया और ये टीवी ये बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से उनका राशन पानी चलता है, उनका राशन पानी चलता है। अब पाकिस्तान आर्मी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टेड है। बाकी वो किसी, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान आर्मी का कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है? एक बार फिर से हम तो पूछेंगे। मैं आज का सवाल आपको बता देते हैं। क्या पाकिस्तान साजिशन कश्मीरी नौजवानों का भविष्य खराब कर रहा है? हजारों की संख्या में हमें SMS मिल रहे हैं। 96% लोग मान रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों का भविष्य खराब कर रहा है, साजिशन। और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, जिसमें 95% लोगों का जवाब हाँ में हमें मिला है। ब्रेक से पहले मेहर तरार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन मेहर तरार तमाम सवालों से बचने के लिए उन्होंने बीच में ही इस डिबेट को छोड़ दिया और उन्होंने स्काइप के जरिए जो हमारे साथ वो जुड़ी हुई थी, नाता खत्म कर लिया। हमारे साथ इंजीनियर राशिद और दूसरे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राशिद जी, शुरुआत अब मैं इस ब्रेक के बाद आपसे ही करना चाहूंगी। मेहर तरार कह रही हैं कि पाकिस्तान किसी तरह के आतंकवाद को बढ़ावा कश्मीर में नहीं दे रहा है और जो कुछ हो रहा है उसमें तो वो अमन और शांति की बहाली के प्रयास कर रहा है। क्या वाकई सच्चाई यही है? मेरे पास तो कोई एक्सरे नहीं लगा है जिससे मैं उनके दिल की बात समझ लूं, लेकिन हकीकत यह है कि जब फौज ये दावा करती है, हमारी सरकार ये दावा करती है कि पाकिस्तान से मिलिटेंट आते हैं और यहाँ पर हमले करते हैं, तो मुझे इतना बताइए खुदा के वास्ते, 7 लाख फौज हिंदुस्तान की कश्मीर में है, तो आप बॉर्डर पे मिलिटेंटों को क्यों नहीं रोक सकते? अगर हिंदुस्तान में सुरेश कलमाड़ी, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग चारा घोटाले करते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है? जो भी कर्नल साहब, मुझे इनका एहतराम है, फौज की बात करते थे, फौज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्या फौज में काली बेड़े नहीं होगी जो बॉर्डर पे जिनका धंधा चलता होगा और मिलिटेंटों को अंदर घसीटती होंगी? कारगिल ताबूत किसने किया? हेलीकॉप्टर स्कैम किसने किया? कश्मीर में हमें 14 साल तक फोर्सेड लेवल पे लिया गया, ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया गया, हजारों लोग मारे गए, फेक एनकाउंटर हुए। यहाँ की फौज को भी खून की लत पड़ी है। फौज को जब आप आज़ादी देते हैं तो वो कुछ भी करती है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप वाकई चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ आपका जो ताल्लुक है वो मतलब ठीक हो, तो एक आपको कश्मीर का मुद्दा हल करना पड़ेगा। चाहे शाहनवाज जी कुछ कहें, शिमला मादा कहें, UN रेजोल्यूशन कहें, कुछ तो कर लो जिससे आपको इस मुसीबत से निजात मिल जाए। मर तो हम रहे हैं, कम से कम यहाँ के इंसानों पर हम करो। आपने सिविल किलिंग, आपने किलिंग्स की बात की, कहा मिलिटेंटों को मार रहे हैं। शुपिया में तो आज ही एक नौजवान मारा गया, वो बेचारा तो अपने घर का वाहिद एक सिविलियन लड़का था, उसको गोली लगी आज। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है, नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की सेना एक्टिव है, मुझे इसीलिए तो बॉर्डर पर जो भी पाकिस्तानी घुसता उसको मार गिराते हैं। नहीं, मैं आपने बात बोल ली ना, मैं जवाब दे रहा हूँ राशिद साहब। ना कहाँ बोल रही आप? मुझे तो कहने के दीजिए, कैंप पे हमला करने वाले मारे गए, पाकिस्तानी मिलिटेंट बुरहान वानी के साथ जो 11 लोग जो थे, कश्मीर में उनमें से 9 लोग मारे गए नहीं गया था, और जो सब्जार पाकिस्तान नहीं गया था, नहीं जो ये दानिश भी हथियार उठाएगा गया था, वो हिजबुल के कमांडर थे, राशिद इंजीनियर वो हिजबुल के कमांडर थे। इस बात से आपको इत्तेफाक रखना होगा, भले ही आप यहाँ पर इस बात को तस्दीक ना दें। अजय कुमार सुन रहे हैं इंजीनियर राशिद की बातों को, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं गए थे। अनिल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय यहाँ पर
आप सिर्फ हर बात में उठते प्रीति भी जी। पाकिस्तान, बैठते भी पाकिस्तान, दाएं पाकिस्तान, बाएं इंजीनियर प्रीति राशिद जी, जी, आप इस मुल्क के हैं, कम से कम इस बात की तो इज्जत रखिए। आपने अपनी बात रख दी। अजय, अजय प्रीति कुछ जी। कहना चाह रहे हैं? अजय, हाँ प्रीति जी, पहले तो इंजीनियर राशिद साहब जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य हैं। भारत से जो पूरी राज्य से पैसे लेते हैं, तो हमारा सिर्फ रशीद साहब से ये कहना है कि क्या वो पाकिस्तान के जो है विधायक बनना चाहते हैं क्या? पहली बात ये है, अगर वो पाकिस्तान के विधायक नहीं बनना चाहते हैं तो फिर इस तरह का बातें कृपया जो है कम से कम टीवी में नहीं करें। कश्मीर में समस्या जरूर है, उसका समाधान होगा, लेकिन संविधान के जो है संविधान के परिधि के अंदर ही होगी। अब आप बोलिएगा कि भारत सरकार को जो है कि भारत सरकार को कि पाकिस्तान से समझौता कीजिए, इससे समझौता संविधान के ठेकेदार बन गए आप। आप वो नेहरू से रशीद क्यों साहब नहीं कहा सुनिए वो? सर, आप वो बोल रहे थे नेहरू जी से बोलने के क्यों लिए। नहीं कहा? नहीं एक मिनट वो पहली बात क्यों है गए थे यूनाइटेड नेशन में? रशीद साहब जब आप ये बोल रहे थे कश्मीर तो हमने तुम्हारी हस्तक्षेप जागीर नहीं नहीं किया था। है। 2 सेकंड सुन मुंह लीजिए। संभाल के बात कीजिए। अरे रशीद जी सुन लीजिए ना, 2 सेकंड सुन लीजिए। हाँ, पहले मैं सुन रहा जब हूं। आप बोल रहे थे तो हमने हस्तक्षेप कर रहे थे। पहले तो सुनने का क्षमता रखिए ना, आपकी बात चलेगी आप में क्या? सच सुनने की हिम्मत हमारा नहीं ये है। कहना है कि कृपया आप में जो है सच सुनने किसी की हिम्मत केबल नहीं है। चैनल में आप आकर हमारी के ना सुन तो संविधान सत्तर नहीं साल नहीं एक मिनट संविधान के बाहर की बात कृपया मत करें। आप तंका लेते वो नेहरू जी ने संविधान की शपथ नहीं ली थी, वो क्यों यूनाइटेड नेशन गए थे? अगर मैं गद्दार हूं तो सबसे बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू था। आप इस्तीफा दीजिए। नहीं, ये बातें मत कीजिए, हमें धमकाइए मत। जो है त्यागी हैं आप। तो नेहरू जी क्यों गए थे यूनाइटेड नेशन? अफसोसजनक राजनीति है। ये राजनीति का सवाल नहीं है जनाब, हम मर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लाशें गिर रही हैं, यहाँ खून गिर रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं। ये संविधान मैं मानता हूँ जनाब, मुझे एहतराम है आपके संविधान का। संविधान में कहाँ लिखा आप झूठ बोलो? संविधान में ही संविधान के जो सबसे बड़े कस्टोडियन थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वादा किया कि हम राजकुमारी करेंगे। तो एक चीज बताइए रशीद साहब, आप पाकिस्तान के विधायक बनना चाहते हैं कि भारत के विधायक के रूप में रहना चाहते हैं? पहले आप समझे नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मैंने हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, बनने के लिए मैंने हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, राजकुमारी करो, मैं बता दूंगा मैं दो में से किसके साथ हूँ। आपने मुझे कभी पूछा ही नहीं। अगर आप भारत के जो है भारत में मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा ही नहीं है, आप क्यों हम पर हाथ जोड़े हैं? समाधान इंजीनियर राशिद जी, आपको इस बात को कहने की, भले ही आप किसी भी स्तर पर जाके कह लीजिए, लेकिन आप भले ही इस मुल्क के हिस्से में हैं, लेकिन आपके दिल में, जैसा शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं, आपके दिल में वाकई पाकिस्तान बसता है, वाकई पाकिस्तान बसता है। इसीलिए तो आप इस बात को इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट लगातार यहाँ पर भेज रहा है और यहाँ के नौजवानों को बदला रहा है। इंजीनियर राशिद जी, आप रायशुमारी की बात करते हैं, आपको अगर कटघरे में खड़ा किया जाता है तो आप कहते हैं कि ठेकेदारी आपने निभाई हुई है, आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान के ठेकेदार यहाँ बन के बैठे हुए हैं। अनिल कौल जी, ठेकेदारी कौन कर रहा है पाकिस्तान की? फजूल में बातें करें। अनिल कौल जी, आप बीजेपी की स्पोक्समैन हैं। आप मुझे मत बताइए मैं किसकी प्रीति आप मुझे मत बताइए, आप पाकिस्तान की स्पोक्सपर्सन है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या आपको? आप मुझे मत बताइए। इनको म्यूट करिए। आप टेलीविजन पर आकर पाकिस्तान समर्थित बातें कहते हैं, आपकी जबान, आप रहते हिंदुस्तान में हैं और दिल आपका पाकिस्तानी हो जाता है। आप इस तरह पाकिस्तान की वकालत नहीं करें, कभी रायशुमारी नहीं होगी। कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है और रहेगा। आपकी ख्वाहिश कभी पूरे नहीं होने वाली, ये ख्वाब अधूरे रहेंगे। इंजीनियर राशिद, ये ख्वाब अधूरे रहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि खुद कश्मीर का नौजवान आपके मुंह पर वार कर रहा है, जब वो खुद पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं। राशिद जी, आप इस मुगालते में मत रहिए कि भटकाएंगे और वो भटक जाएंगे, वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि नौजवान चुने, टेररिज्म चाहिए या फिर टूरिज्म चाहिए। बंद कीजिए राशिद इंजीनियर जी, आप भले ही कितना बरगला ले, लेकिन खुद वहाँ के नौजवान समझ रहे हैं कि गलत रास्ता कौन सा है और सही रास्ता कौन सा है। अनिल कौल जी, ठेकेदारी कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रीति एक मिनट, आप चाहते क्या इंजीनियर राशिद? प्रीति, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं इंजीनियर राशिद को कुछ फैक्ट, आप किसी और की बात सुनेंगे? राशिद जी सुनने का भी धैर्य रखिए। शाहनवाज जी, मुझे मौका दीजिए। अनिल जी, आप कहिए अपनी बात। मैं कह रहा था कि इनको राशिद जी को थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा। ये प्लेबिसाइट की बात करते हैं,
वो प्लेबिसाइट 1948 की रेजोल्यूशन के तहत होनी थी। उसके 3 रिक्वायरमेंट्स थे, जिसमें से सबसे बड़ा था कि पाकिस्तान J&K से हट जाएगा, अपनी पूरी फौज को निकाल देगा। वो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन उसी में साथ में है कि हमारी फौज वहां रहेगी J&K को प्रोटेक्ट करने के लिए। Oh यार, listen to me. Will you listen to me? Will you listen to me? वो कर्नल साहब ये आप UN आप शायद भूल चुके हैं, धमकियां अरे UN रेजोल्यूशन के लिए उनको कई बारी, आराम से बात कीजिए। मैं कुछ नहीं भूल चुका हूँ, और मैं कुछ रिटायर होने का मतलब दिमाग नहीं ना रिटायर होने के बाद दिमाग काम करना बंद नहीं करता है, और जो पढ़ा लिखा है वो बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नंबर 2, दूसरी बात, टेक्निकल बात, ये जितने भी आप कह रहे हो ना, ये पाकिस्तान नहीं गए थे, ना बुरहान वानी गया था, ना ये सब भट्ट गया था, ना कोई नहीं गए थे। लेकिन इनके पास जो हथियार मिले हैं, जो इक्विपमेंट मिला है, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कैसे है? वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नहीं है। इसका जवाब है आपके पास? उनका फिर धंधा बना है, फिर आप BSF पाकिस्तान फैक्ट्री से लेकर आ रही है। आपकी बात सही मानी जाए, फिर तो ISI ने आपके हिंदुस्तान की आर्मी को खरीद रखा है। फिर आपकी BSF ISI के साथ काम कर रही है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जरूर माफ कीजिए, वो फिर बॉर्डर से कहां से आ रहे हैं? आपकी फौज बॉर्डर, क्या बकवास आप कर रहे हैं? आप बकवास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये तो सुन लीजिए, फिर वो कहां से आप बदतमीजी, फिर वो मिलिट्री, आपको बदतमीजी करने के अलावा और कुछ आता है? नहीं, आप हमें जान से ये कहां से ये बदतमीज आ जाते हैं? का ही प्रयोग करते राशिद जी, और क्या बकवास कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बकवास कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बकवास कर रहे हैं? अनिल कौल जी वरिष्ठ हैं, व्हाट डू यू मीन बकवास कर रहे हैं? सेना में रह चुके हैं। मैं भी कश्मीरी में, मैं भी कश्मीरी में, जरा एक बार जवाब देने दीजिए। मैं भी कश्मीरी में गाली निकालूं जब बकवास करने की बात करते हैं राशिद को। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। शाहनवाज जी, देखिए, बात यह है कि इंजीनियर राशिद, आप हिंदुस्तान के एक स्टेट के चुने हुए MLA हैं। इस मुल्क में रहकर इस मुल्क की पूरी इकोनॉमी आपके ऊपर लगी है, और आप इस तरह की बात पाकिस्तान की वकालत क्यों करते हैं? वो इकोनॉमी आप ये अपने दिमाग पास से रख निकाल लीजिए, दीजिए इंजीनियर राशिद। आपने हमारा आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। आप बच्चों को भड़काना बंद कीजिए। पाकिस्तान जहन्नम है, आप हिंदुस्तान जन्नत है जहाँ रह रहे हैं। हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं मिल सकता। अरे पूरे दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं मिल सकता। जो महाजिर गए पाकिस्तान, वो तरफ के मर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बढ़िया मुल्क नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को हाथ में पत्थर देना मना कीजिए, उनके हाथ में हथियार देना बंद कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर ये ख्वाब देखना बंद कीजिए। कश्मीर हमारे जैसे एक भी व्यक्ति जिंदा है तो कश्मीर कभी भी आप ले नहीं सकते, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ख्वाबो ख्याल से निकाल दीजिए। आप या आपके मानने वाले सुन रहे हो, कश्मीर हिंदुस्तान का है और रहेगा। ये ख्वाबो ख्याल से आप निकाल दीजिए कि कभी आप अलग हो पाएंगे। इसलिए बच्चों को समझाइए कि वो तरक्की के रास्ते पर जाएं। वो सब्जार को और खुद दानिश को आतंकी मानने को तैयार नहीं है। ये आपकी झल्लाहट बोल रही है। ये आप जम्मू कश्मीर की तरक्की को किस तरह से डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी जुबान से पता चल रहा है। अजय जी, आप तो मुझे कहने ही नहीं दे रहे हैं, आप तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दे रही हैं। कह तो दिया और कितना कहेंगे आप? कर्नल कौल साहब लगते कश्मीर मैं के चाहूंगी होंगे। अजय अपना पक्ष रखें। कर्नल कौल साहब लगते कश्मीर के होंगे। प्रीति जी, रशीद साहब से पूछिएगा कि प्रीति जी, रशीद साहब से पूछिएगा कि पूरे जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, जितने भी पूरे कश्मीरी पंडित जो ये लोग ने भगाया है, उनको वापस बसाएंगे क्या? पहले वो तो जम्मू और कश्मीर के नागरिक हैं। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं जो पूरे देश में जो है, जम्मू चले गए, पूरे देश में अलग अलग जगह चले गए, पहले रशीद साहब जिम्मेवारी लेंगे। उनका भी तो कश्मीर में हक बनता है, तो उनको पूरा जो है उनका जो है फिर से बसाएं। अगर आप बोलेंगे, अगर रशीद साहब इतने बड़बोलापन से बोल रहे हैं, तो जितने भी देश भर में जो है विस्थापित हुए जम्मू एंड कश्मीरी पंडित और कश्मीर के लोग, उनको वापस घर दिलाए। इतनी हिम्मत है तो बोलिए आपके टीवी चैनल में कि जितने बेदखल हुए थे, जिस बेघर हुए थे, उनको वापस ले आएंगे। अब बोलिएगा टीवी चैनल में रशीद साहब कि नहीं, बोलिएगा सर कि सभी जो है कश्मीरी पंडित को आप फिर से बसाएंगे। आप जवाब दीजिए, मुझे आप खामोश रहिए। नहीं, बोलिएगा सर कि सभी जो है कश्मीरी पंडित को आप फिर से बसाएंगे। आप बोलिएगा टीवी चैनल में रशीद साहब कि नहीं, बोलिएगा सर कि सभी जो है कश्मीरी पंडित को आप फिर से बसाएंगे।
जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 गांव ऐसे हैं जहां पूरे 90% सरदार लोग रहते हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त भी पंडितों की फैमिलियां हैं, 10-12 फैमिलियां हैं जो बाकी लोग गए हैं, हम उनसे राब्ते में हैं, जम्मू जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। उसके बाद जो कश्मीरी पंडितों का एक टोला है जिनको आपने वीपिंग बॉय हिंदुस्तान ने बनाया है, वो कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपका पैकेज ले रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन हर जगह है। मरा तो यहाँ का मुसलमान, मैं तो क्रिमिनल हूं नहीं, लेकिन गोलियां हमने खाई, चाहे मिल्टन टू की गोलियां, फौज की गोलियां, हड़ताल तो हमने देखे, बच्चे तो हमारे तबाह हो गए। अगर कश्मीरी पंडित वो तो माइग्रेंट है ही भारत में है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बात आप एक ऐसे छोटी मानसिकता रहने वाले देश की तरह कर रहे हैं, उसके नागरिक के तौर पर कर रहे हैं। साथ ही आपको एक और बात साफ कर दूं, भले ही कितनी कोशिश हो जाए पाकिस्तान की वहां के जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकी बनाने की, एक सच ये भी है स्पेशल पुलिस फोर्सेस की भर्ती में बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के नौजवान आए हैं और अपनी बढ़ चढ़कर उन्होंने भागीदारी निभाई है। इसका साफ मतलब है आप या पाकिस्तान जैसे तमाम लोग भले ही कोशिशें कर लें वहां के नौजवान को बरगलाने की, लेकिन ये करारा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर जो वहां की सरजमी से अमन चैन को गायब करना चाहते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।